मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रामगोपाल यादव 11 एकेडमी में आपका अभी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो एक टॉपिक वैदिक मैथ का है। वैदिक मैथ्स और वैदिक मैथ्स में जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक का नाम है मल्टीप्लाई बाय लिखिलम सूत्र। मल्टीप्लाई बाय लिखिलम सूत्र। किसी भी 2 नंबर या 3 नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो इस मेथड से हम बहुत इजीली उसको सोल्व कर सकते हैं। अब इसमें 3 चीज जो इम्पोर्टेंट है वो सबसे पहले मैं बता रहा हूं आपको। बेस, सब बेस एंड डिवीजन। जब तक हमें बेस पता नहीं होगा, सब बेस पता नहीं होगा और डिवीजन पता नहीं होगा तब तक हम उसको लिखिलम सूत्र से मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे। बेस का हिंदी में होता है आधार, सब बेस का हिंदी में होता है उपादान और डिवीजन का हिंदी में होता है विचलन। बेस, सब बेस एंड डिवीजन। इससे आगे देखिए, अब बेस से 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। यहाँ पे 1 0 आ रहा है, यहाँ भी 0 आ रहा है, यहाँ भी 0 आ रहा है, यहाँ भी यानी 10 से 90 तक, 10 से 90 तक हमेशा जो बेस होगा वो क्या होगा? 10। अब यहाँ पे देखिए सब बेस कैसे फाइंड करेंगे हम? सब बेस यहाँ पे 0 को छोड़िए, फिर क्या बचा? 1। तो सब बेस यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1। यहाँ पे इस 0 को छोड़ देंगे तो क्या बचा? 2। तो सब बेस यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2। यहाँ पे इस 0 को छोड़ दीजिए, फिर क्या बचा? 3। तो यहाँ पे सब बेस क्या हो जाएगा? 3। ऐसे आपको सम बेस फाइंड करना है। और डिवीजन कैसे फाइंड करना है? डिवीजन तो यहाँ पे नंबर माइनस बेस माइनस सब बेस मल्टीप्लाई सब बेस। इससे हम डिवीजन फाइंड कर सकते हैं। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल से जैसे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 12 मल्टीप्लाई 30, 12 मल्टीप्लाई 30। सबसे पहले आपको यहाँ पे राइट करना है नंबर्स और यहाँ पे राइट करना आपको डिवीजन। तो नंबर 12 और ये 30। डिवीजन देखिए, यहाँ पे जो बेस आ रहा है वो क्या होगा? 10। और सब बेस क्या होगा? यहाँ पे 1 और डिवीजन इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 10 मल्टीप्लाई 1 इक्वल 10 हो रहा है। तो ये 10 से कितना ऊपर है वो देखना है। यदि डिवीजन आपका बेस से ऊपर जा रहा है तो प्लस में होगा, यदि आपका डिवीजन 10 से नीचे लो आ रहा है तो वो
माइनस में होगा, ये 10 से ऊपर जा रहा है, इसका मतलब डिवीजन क्या होगा यहाँ पे +2। यहाँ पे 13 10 से ऊपर जा रहा है, डिवीजन किस में होगा प्लस, तो +3। 10 से कितना ऊपर है ये 3, 10 से कितना ऊपर है ये 2। अब यहाँ पे डिवीजन को डिवीजन से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो डिवीजन को डिवीजन से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ पे 2 × 3 ऑब्लिक। अब यहाँ पे देखिए क्रॉस एडिशन करना है, इनको क्रॉस एडिशन करना है, तो या तो आप 12 में 3 ऐड करोगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे 12 + 3 = 15 हो रहा है, और यहाँ पे क्रॉस एडिशन करोगे तो 13 + 2 13 + 2 इक्वल क्या हो रहा है 15। अब एवरी टाइम विल बी सेम आंसर, एवरी टाइम विल बी सेम आंसर। सो या तो आप 12 में 3 को ऐड कर दीजिए या फिर 13 में 2 को ऐड कर दीजिए, तो यहाँ पे 12 + 3 और यहाँ पे 1 कैसे आया, यहाँ पे सब बेस क्या है 1, इसलिए ये 1 आ रहा है। नेक्स्ट स्टेप देखिए, यहाँ पे 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 6, यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, 12 और 3 15 हो गया, मल्टीप्लाई 1, फिर यहाँ पे 6 15 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एज दिस नंबर 6 5 156 विल बी योर आंसर। अदर एग्जांपल देखिए, अदर एग्जांपल में देखिए 28 × 32, 28 × 32। अब 28 32 नियर बाय 30, ये दोनों 30 के पास है, तो यहाँ पे देखिए बेस क्या होगा 10 और सब बेस क्या हो जाएगा सब बेस 3, सब बेस क्या होगा 3। तो यहाँ पे क्या राइट करेंगे, पहले नंबर्स, फिर डिवीजन, तो नंबर्स 28 और ये 32 डिवीजन। अब यहां पे देखिए 10 × 3 इक्वल कितना हो रहा है ये 30, तो अब ये 30 से ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, जो अब नीचे जा रहा है वो किस में होगा माइनस में, तो यहाँ पे डिवीजन -2 हो गया, डिवीजन क्या हो गया -2। अब यहाँ पे 32 ये 10 से ऊपर है, सॉरी 30 से ऊपर है, तो इसका मतलब इसका जो डिवीजन होगा वो किस में होगा प्लस में। नेक्स्ट स्टेप देखिए, डिवीजन को डिवीजन से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवीजन मल्टीप्लाई डिवीजन, तो यहाँ पे -2 × 2 -2 × 2, और यहाँ पे देखिए क्रॉस एडिशन कीजिए, यहाँ पे क्रॉस एडिशन, और यहाँ पे आप करोगे तो क्रॉस सब्ट्रैक्शन करना आपको, क्रॉस सब्ट्रैक्शन, दैट सेम आंसर बोथ पोजीशन। 28 + 2 = 30 and 32 - 2 = 30 will be same answer। यहाँ पे देखिए 28 + 2 मल्टीप्लाई आपका जो सब बेस है, सब बेस कितना है यहाँ पे 3, तो सब बेस से क्या कर देंगे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे ये माइनस है ये प्लस है, प्लस और माइनस प्लस मल्टीप्लाई माइनस इक्वल विल बी आंसर माइनस, तो यहाँ पे -2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। नेक्स्ट 28 + 2 = 30 मल्टीप्लाई 3 -4 3 3 9 90 हो गया। अब यहाँ पे देखिए जो डिवीजन कंसोलिडेशन कर रहे हैं, ये यहाँ पे यूनिट डिजिट है वो हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, क्या आना चाहिए पॉजिटिव, देयर स्टेज फॉर नेगेटिव, सो इसको किस में चेंज करना है हमें पॉजिटिव में, इस यूनिट डिजिट को हमें पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, तो यहां से हम कैरी लेंगे, 90 से क्या लेंगे कैरी, कितना कैरी लेंगे 1 कैरी लेंगे, 90 से 1 कैरी लेंगे तो 1 कैरी इक्वल कितना होता है 10, 1 कैरी इक्वल
10। तो यहाँ पे 1 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये 90, और यहाँ पे 1 कैरी ले लिया तो इसका मतलब कितना हो गया 10। तो यहाँ पे 10 माइनस है 4, 10 माइनस है 4। फिर यहाँ पे देखिए 10 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 6 हो गया, और यहाँ पे 9, फिर यहाँ पे 6 9 8 will be your answer. Yes, understand? नेक्स्ट एग्जांपल देखिए इससे में नेक्स्ट एग्जांपल जैसे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 57 मल्टीप्लाई 56, 57 मल्टीप्लाई 56। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे बेस फाइंड करना है और सब बेस फाइंड करना है। सबसे पहले जो फाइंड करना है वो क्या है बेस। तो बेस क्या होगा यहाँ पे 10, सब बेस क्या होगा यहाँ पे 5। अब यहाँ पे देखिए 10 मल्टीप्लाई 5 इक्वल 50 हो रहा है, तो नियर बाय 50, नियर बाय 50। अब यहाँ पे नंबर्स और यहाँ पे डिवीजन, तो नंबर 57 और 56, 57 एंड 56। अब 57 50 से कितना ऊपर है 7, तो डिवीजन क्या होगा इसका +7, और 56 से 50 से कितना ऊपर है 6, तो यहाँ पे डिवीजन क्या हो जाएगा 6। डिवीजन अभी पता चल गया है। अब फर्स्ट जो स्टेप होगा वो क्या होगा डिवीजन मल्टीप्लाई डिवीजन। तो यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई 6, दोनों जो डिवीजन है वो किसमें है पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसका मतलब इनको विदाउट साइन का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए क्रॉस एडिशन, एडिशन हो रहा है तो क्रॉस एडिशन, और यदि क्रॉस सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो अब क्रॉस सब्ट्रैक्शन करना है। तो यहाँ पे 57 प्लस 6 बोथ आर सेम आंसर, दिस स्टेज 57 प्लस 6 इक्वल 63 एंड 56 प्लस 7 इक्वल 63 will be same answer. मल्टीप्लाई सब बेस, तो यहाँ पे सब बेस कितना है 5, तो इसको 5 से क्या कर देंगे हम मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे देखिए 7 और 6 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 7 6 42, 7 6 42, 56 और ये 57 एंड 6 एडिशन करने पर कितना हो रहा है 63 मल्टीप्लाई 5। फिर यहाँ पे 42 मल्टीप्लाई कर रहे थे 5 3 50 कैरी 1 और 5 6 30 और 1 31। अब यहाँ पे देखिए हमने कितने डिजिट है, यहाँ पे 2 डिजिट है 4 and 2, और यहाँ पे हमने जो बेस लिया था उसमें कितना जीरो है 1 0, तो यहाँ से आपको ओनली 1 डिजिट लेना है। कितने डिजिट लेने हैं 1, जो कौन सा यूनिट डिजिट वाला लेना है। तो यहाँ हमने 2 राइट कर दिया, क्या बच गया यहाँ पे अब ये 4 बच गया, इस 4 को आप इसमें ऐड कर दो। कितना हो गया ये 4 और 5 कितना हो गया 9 और फिर 31, तो 3192 will be your answer. नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, (72 मल्टीप्लाई 67), 67, इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, 78 मल्टीप्लाई 67। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है बेस और सब बेस। क्या फाइंड करना है बेस एंड सब बेस। तो सॉरी, बेस इक्वल 10 एंड सब बेस इक्वल 7। 10 मल्टीप्लाई 7 इक्वल कितना हो रहा है ये 70, नियर बाय 70। तो यहाँ पे हमें क्या राइट करना है नंबर्स, और यहाँ पे क्या राइट करना है हमें डिवीजन। डिवीजन, तो यहाँ पे नंबर है 78 और 67, डिवीजन ये 70 से ऊपर जा रहा है,
70 से ऊपर जा रहा है तो प्लस है 8, कितना ऊपर है 70 से 8 ऊपर है, और ये माइनस कितना कम है 70 से 3, माइनस है 3। अब यहाँ पे डिवीजन प्लस 8 एंड माइनस 3, परसेंटेज डिवीजन मल्टीप्लाई डिवीजन, डिवीजन मल्टीप्लाई डिवीजन, 8 मल्टीप्लाई माइनस 3, 8 मल्टीप्लाई माइनस 3। अब यहाँ पे देखिए 78 माइनस 3 क्रॉस सब्ट्रैक्शन करना है, क्रॉस सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है तो क्रॉस सब्ट्रैक्शन होगा, और ये क्रॉस एडिशन करना है आपको, ये एडिशन है तो आपको क्या करना है इसमें एडिशन करना है। यहाँ पे देखिए सेम रिजल्ट होगा हमेशा, 78 माइनस 3 एंड 67 प्लस 8, इनको ऐड कर रहे हैं तो 78 माइनस 3 इक्वल 75 एंड 67 प्लस 8 इक्वल 75 विल बी सेम आंसर। और नेक्स्ट या तो आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए या इसमें आप इसमें ऐड कर दीजिए, तो यहाँ पे 78 माइनस 3, 78 माइनस 3 और 26 क्या है यहाँ पे 7, तो मल्टीप्लाई 7। ये 8 जो इंटीजर है वो प्लस का है, वो जो 3 है वो माइनस का इंटीजर है, तो यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई ये प्लस है ये माइनस है, तो क्या हो जाएगा साइन माइनस, 8 3 जा 24, 8 3 जा 24। अब यहाँ पे 78 75 मल्टीप्लाई 7, इससे आगे देखिए माइनस 24 7 राइट, 7 5 जा 35 विद कैरी 3, 7 7 जा 49 एंड 3 52 माइनस 24 525। अब जो आपका ये वाला है ये हमेशा किस में होना चाहिए पॉजिटिव में होना चाहिए, तो ये जो नेगेटिव इंटीजर है इसको किस में कन्वर्ट करेंगे हम पॉजिटिव इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे, इसको किस में कन्वर्ट करेंगे इसको पॉजिटिव इंटीजर में। तो यहाँ पे देखिए इससे कैरी लेंगे 525 से 1 कैरी लेंगे तो कितना होगा ये 10, तो यहाँ पे 10 ये 24 है, फिर भी आपका माइनस नेगेटिव इंटीजर लार्ज है, तो इसका मतलब हम यहाँ पे कंटिन्यू इसको सोल्व करते रहेंगे। फिर 2 कैरी ले रहे हैं तो 2 कैरी का मतलब कितना हो गया 20, फिर 20 से भी ये नेगेटिव जो इंटीजर है वो लार्ज आ रहा है, तो यहाँ पे कितना कैरी ले लेंगे 3 कैरी लेंगे, कितना कैरी लेंगे 3 कैरी इक्वल कितना हो गया 30, तो यहाँ पे 525 में से 3 कम कर देंगे तो कितना बचा 522, तो यहाँ पे 3 कैरी लिया तो कितना हो गया 30। अब 30 माइनस 24, 30 माइनस 24 522, यहाँ पे कितना बचा 6, कितना बचा 6, तो यहाँ पे 5226 विल बी ओवर आंसर। अंडरस्टैंड। अब ये तो था आपका 2 डिजिट वाला, यानी 2 नंबर्स को हम क्या कर रहे थे आपस में मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब 3 नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, वो देखिए लेखिलम सूत्र से 3 नंबर्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं अब वो अंडरस्टैंड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे मैंने राइट कर दिया 12 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 14, 12 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 14, 3 नंबर से यहाँ पे, तो हमें वही राइट करना है सबसे पहले बेस एंड सब बेस, तो यहाँ पे बेस इक्वल 10, बेस इक्वल 10 और सब बेस इक्वल 1, सब बेस इक्वल 1, फिर नंबर्स और यहां पे डिवीजन, नंबर 12 13 14, 12 13 14। अब यहां पे देखिए बेस 10 है और सब बेस 1 है, 10 मल्टीप्लाई 1 इक्वल कितना हो गया 10, तो 12 है 10 से कितना ऊपर है 2, तो प्लस का 2 डिवीजन हो गया, फिर प्लस का 3 डिवीजन हो गया एंड प्लस का 4 डिवीजन हो गया, हो गया। अब ये 12 10 से 2 ऊपर है, 13
3 ऊपर है 10 से और 14 10 से 4 ऊपर। फर्स्ट अब यहाँ पे 2 नंबर्स को लिखिलम सूत्र से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वहां पे 2 स्टेज था और यहाँ पे अब कितना स्टेज होगा, 3 स्टेज होगा। फर्स्ट स्टेप डिवीजन मल्टीप्लाई डिवीजन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4। अंडरस्टैंड। सेकेंड जो स्टेप होगा वो 2 को भी हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है, 2 को 3 से भी मल्टीप्लाई करना है और 3 को 4 से भी मल्टीप्लाई करना है। एक बार फिर से देखिए, हमें 2 और 4 को मल्टीप्लाई करना है, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करना है और 3 और 4 को मल्टीप्लाई करना है और इनका जो प्रोडक्ट आ रहा है उनको क्या करना है, हमें ऐड करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम देखिए 2 मल्टीप्लाई 4 हो गया, 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर लिया, प्लस 3 मल्टीप्लाई 4 3 मल्टीप्लाई 4 प्लस है 2 मल्टीप्लाई 3 2 मल्टीप्लाई 3। सेकंड स्टेप ये हो रहा। थर्ड स्टेप में देखिए अब 12 के सामने जो डिवीजन है वो क्या है, 2 है, तो जो सामने वाला डिवीजन है उसको छोड़ना है, मतलब अदर 2 डिवीजन बच गए, यहाँ पे डिवीजन 3 और 4 बच रहे हैं, इनको 12 के साथ ऐड करना है। अब यहाँ पे देखिए जैसे 12 के सामने जो डिवीजन है वो 2 है, इसको छोड़ देंगे तो 12 प्लस 3 प्लस 4 12 19 हो रहा है। फिर यहाँ पे देखिए 13 के सामने जो डिवीजन है उसको छोड़ना है, ऊपर वाले डिवीजन और नीचे वाले डिवीजन को ऐड करना है। तो यहाँ पे 13 प्लस 2 प्लस 4, तो यहाँ पे 13 15 और 4 19, सेम रिजल्ट आ रहा है। फिर 14 है तो 14 के सामने जो डिवीजन है उसको छोड़ना है, ये और इस डिवीजन को ऐड करना है। तो यहाँ पे देखिए 14 प्लस 3 प्लस 2 इक्वल 9 विल बी सेम आंसर फॉर एविडेंट। यहाँ पे 12 प्लस 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, हमारा जो सब बेस है वो क्या है, 1। फिर यहाँ पे देखिए 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 4 3 जा 12 और 12 2 जा 24, इसका सॉल्यूशन 24। अब यहाँ पे 4 और 2 ऐड 12 4 3 जा 12 और 3 2 जा 6 और यहाँ पे 19 माइनस 1 24, इनको ऐड कर रहे हैं 8 20 एंड 26 और यहाँ पे 19 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर, फिर 24 26 एंड 90। अब हमने 20 क्या रखा था 10 और 10 में कितना जीरो है 1, तो यहाँ पे आपको ओनली 1 डिजिट लेना है, चाहे यहाँ पे 2 डिजिट हो 3 डिजिट हो, एवरी टाइम आपको 1 डिजिट लेना है, जो रिमेनिंग डिजिट है उसको आगे वाले नंबर में ऐड करना है। तो यहाँ पे हमने 4 ऐड कर दिया, क्या बच गया 2। अब इसमें ऐड कर रहे हैं 26 और 2 कितना हो गया 28, तो 28 का 8, फिर यहाँ पे क्या बच गया 2। अब इसको ऐड कर रहे हैं तो 19 और 2 कितना हो गया 21, 2184 विल बी ओवर आंसर। ये था 3 नंबर्स का मल्टीप्लाई लिखलम सूत्र से। अगर एग्जांपल देखिए इसमें 22 multiply 25 multiply 24, 22 25 24। सबसे पहले हमें वो फाइंड करना है क्या 20, 20 क्या है यहाँ पे 10 और सब बेस 2, 10 मल्टीप्लाई 2 इक्वल कितना हो रहा है 20। अब ये देखिए 20 के पास ये भी 20 है, ये भी 20 के पास है, तो पहले हम क्या राइट करेंगे अब नंबर्स और यहां पे क्या राइट कर लेंगे डिवीजन। फर्स्ट नंबर 22, सेकंड नंबर 25 और थर्ड नंबर 24। अब ये 20 से कितना ऊपर है 2, ये कितना है 20 से ऊपर 5 और ये कितना है 4।
अब वो स्टेप करना है हमें, 3 नंबर्स को आपस में लिखिलम सूत्र से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे 3 स्टेज होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड। 2 नंबर्स को हम आपस में लिखिलम सूत्र से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वहां पे 2 स्टेज हो रहा है, और यहाँ पे कितना स्टेज होगा 3। फर्स्ट टाइम डिवीजन को डिवीजन से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4। सेकंड इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, जैसे 2 और 4 को मल्टीप्लाई कर लिया, 2 और 5 को मल्टीप्लाई कर लिया, एंड 5 और 4 को मल्टीप्लाई कर लिया। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस 5 मल्टीप्लाई 4 ऑब्लिक। अब यहाँ पे 22 है, इसके सामने वाले डिवीजन को छोड़ना है, इसके सामने जो भी डिवीजन है उसको छोड़ना है आपको, और जो अदर डिवीजन क्या बच रहा है यहाँ पे 5 एंड 4, वो इसको 22 के साथ आपको ऐड करना है। यहाँ पे देखिए 22 प्लस 5 प्लस 4 इक्वल कितना हो गया 31। सेकंड में देखिए 25, इसके सामने डिवीजन कौन सा है 5, तो आपको इस वाले डिवीजन को छोड़ना है, और फिर 4 और 2 इनको ऐड करना है 25 के साथ। 25 प्लस 2 प्लस 4 इक्वल 31 हो रहा है। 24 के सामने डिवीजन है वो क्या है 4, तो आप जो इसके सामने है उस डिवीजन को छोड़ना है, जो अदर डिवीजन है वो 24 के साथ आपको ऐड करना है। तो यहाँ पे देखिए 24 प्लस 2 प्लस 5 इक्वल 31 विल बी सेम आंसर। नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे आप किसी के भी साथ ये आप कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे 25 के साथ ऐड कर रहा हूँ, 25 प्लस 2 प्लस 4 और मल्टीप्लाई आपका जो सब बेस है, सब बेस क्या है यहाँ पे 2, तो यहाँ पे क्या ऐड कर देंगे हम 2। 2 5 जा 10 और 10 4 जा 40, 5 2 जा 10 प्लस 4 2 जा 8 प्लस 4 5 जा 20। फिर यहाँ पे देखिए 2 मल्टीप्लाई 31, 14 10 और 8 18 और 20 38, एंड 31 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 62। अब यहाँ पे 40 कितने डिजिट है 2 डिजिट, हमें लेना है कितना डिजिट है 1 डिजिट, जो हमने बेस यहाँ पे 10 रखा तो उसमें 1 0 है, यहाँ पे हमें ओनली 1 डिजिट लेना है, 4 ले लिए, सॉरी 0 ले लिया। अब जो रिमेनिंग डिजिट है वो क्या है यहाँ पे 4 को किसमें ऐड करना है 38 में, किसमें ऐड करना है 38, तो यहाँ पे 38 प्लस 4 इक्वल 42 हो रहा है, 38 प्लस 4 इक्वल 42। अब यहाँ पे 42 में 1s क्या है 2, तो यहाँ पे क्या ऐड कर देंगे 2। अब क्या बच गया है यहाँ पे 4, इस 4 को किसमें ऐड कर देंगे हम 62 में, कितना हो गया ये 6620 will be our answer। ये 3 डिजिट वाला हो गया। अब 3 डिजिट हो 2 नंबर्स और उनको आपस में हम लिखिलम सूत्र से मल्टीप्लाई करें तो वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए देखिए जैसे मैंने यहाँ पर राइट कर दिया 106 मल्टीप्लाई 103, 106 मल्टीप्लाई 103। तो यहाँ पे भी हमें सबसे पहले बेस और सब बेस फाइंड करना है, तो यहाँ पे बेस क्या हो जाएगा 100, बेस क्या होगा यहाँ पे 100, सब बेस क्या होगा 1, सब बेस क्या होगा 1, तो यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई 1 इक्वल 100, तो ये किसके नियर बाई है 100, तो यहाँ पे नंबर्स और यहाँ पे डिवीजन, तो यहाँ पे 106 और 103, डिवीजन 100 से कितना ऊपर है 6, तो डिवीजन प्लस 6, और यहाँ पे 100 से कितना ऊपर है 3, तो प्लस का 3, 6 मल्टीप्लाई 3 यानी डिवीजन को डिवीजन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप होगा वो 6 मल्टीप्लाई 3, 6 मल्टीप्लाई 3। अब यहाँ पे हमें क्रॉस एडिशन करना है, या तो 106 में 3 ऐड कर लीजिए या फिर 103 में
6 ऐड कर लीजिए, विल बी सेम आंसर फॉर दिस स्टेज। 106 प्लस 3 इक्वल 109 एंड 103 प्लस 6 इक्वल 109 विल बी सेम आंसर। तो यहाँ पे 16 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 6 3 18 109 मल्टीप्लाई 1। अब यहाँ पे 6 और 3 को जो मल्टीप्लाई करने जो प्रोडक्ट क्या आ रहा है 18 आ रहा है। तो यहाँ पे सब बेस में कितना जीरो है 2 जीरो है। कितना जीरो है 2। तो यहाँ पे 2 डिजिट राइट करना। यहाँ पे 3 डिजिट राइट होते तो भी 2 डिजिट राइट करते, 1 डिजिट होता तो यहाँ पे हम 0 राइट करके फिर 2 डिजिट राइट करते। सब बेस में 2 डिजिट आ रहा है तो आपको 2 डिजिट यहाँ पे राइट करना है। 18 यहाँ पे कोई नंबर नहीं बचा है, इसका मतलब 109 ये राइट कर दो। 10,918 विल बी ओवर ए आंसर। ये ऐसे होगा 3 डिजिट्स का। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए अब इसमें 109 मल्टीप्लाई 95 सबसे पहले हमें वही फाइंड करना है बेस एंड सब बेस। बेस कितना हो जाएगा यहाँ पे 100, सब बेस कितना हो जाएगा 1। 100 मल्टीप्लाई 1 इक्वल 100, नियर बाई 100 देखना है हमें। तो नंबर्स और डिविजन नंबर 109 और 95। डिवीजन ये देखिए 100 से कितना ऊपर है 9, तो प्लस का 9 डिवीजन हो गया। अब यहाँ पे 95 100 से कम है, 100 से लो है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -5। कितना कम है -5। डिवीजन मल्टीप्लाई डिवीजन, तो 9 मल्टीप्लाई 5। यहाँ पे आप क्रॉस सब्ट्रैक्शन करना है। सब्ट्रैक्शन क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट साइन है और यहाँ पे आपको क्रॉस एडिशन करना है। क्रॉस एडिशन यहाँ पे जो डिवीजन है वो किस में है प्लस में है। तो 109 - 5 मल्टीप्लाई 1, यहाँ पे सेम आंसर आएगा 109 - 5 इक्वल 104 और यहाँ पे 95 प्लस 9 इक्वल 104 सेम आंसर आ रहा है। फिर यहाँ पे देखिए माइनस और प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 9 5 जा 45, 9 5 जा 45। अब यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई 104 -45। यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एज ए नंबर। ये वाला नंबर आप किस में नहीं होना चाहिए, नेगेटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए, तो आप इसको किस में चेंज कन्वर्ट करेंगे, हम पॉजिटिव इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे। तो यहां से हम क्या लेंगे कैरी लेंगे। क्या लेंगे कैरी। तो यहाँ पे देखिए 50, तो यहाँ से कितना कैरी ले लेंगे हम 5, तो यहाँ से 5 कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा ये 99 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 50 - 45, 50 - 45। यहाँ पे 9 और क्या बचा है 5, तो यहाँ पे देखिए 5 और सिंगल डिजिट बचा है और बेस हमारा क्या था 100 में कितना जीरो है 2, तो यहाँ पे हमें 0 राइट करके फिर आंसर राइट करना है। तो ये 9905 विल बी योर आंसर। 9905 इसका आंसर होगा। स्टूडेंट लिसन टू केयरफुली। आप अपने घर पे अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए, अपने स्टडी को इंपॉर्टेंस दीजिए। टाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, सो कंटिन्यू हार्ड वर्किंग पर डे। इट्स ओके।